गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मगध रिसर्च कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप सबको आज जो विषय लेके चले हम पॉलिटी का विषय है, जिसमें हम लेके चले हैं बात सबसे पहले संविधान की। संविधान के विषय में हम बात करेंगे संविधान आखिरकार है क्या। संविधान किसी भी देश या राष्ट्र का लिखित या अलिखित नियम या कानून को हम संविधान कहते हैं, जिससे वह देश या राष्ट्र का संचालन होता है। और शब्दों के आधार पर हम उसको परिभाषित करें, संविधान को सम प्लस विधान, यानी कि सम होता है समान, विधान मतलब नियम, यानी ऐसा नियम ऐसा कानून जो सभी के लिए समान, सभी के लिए बराबर हो, उसे हम कहते हैं संविधान। तो आप समझ गए संविधान क्या है। ज़्यादा उसके परिभाषित शब्दों पे ना जाते, आसान शब्दों में आप समझ गए संविधान क्या है। अब संविधान की कुछ मुख्य बातें देते हैं। संविधान को बनने में समय कितना लगा, ये बात देखिए हम लोग। संविधान को बनने में कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और यह बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू जो है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। कुल भाग संविधान में जो हमारे 22 भागों में बटा हुआ संविधान, और यह जो है इनकी मुख्य अनुच्छेद जो है संविधान में मुख्य अनुच्छेद वो 395 ठीक। और कुल अनुच्छेद संविधान संशोधन के उपरांत, संविधान संशोधन मतलब जो है उसमें जो संविधान और पहले से होता है उसमें हम जोड़ तोड़ नहीं, उसी में हम जो है कुछ घटा बढ़ाव करते हैं, लेकिन मुख्य तो 395 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके उस जो संविधान में जो है हम उसमें कुछ जोड़ या घटा करके उसे आगे बढ़ोतरी करते हुए हम 450 अनुच्छेद हो चुके हैं कुल। और हमारे जो संविधान जो है कुल 12 अनुसूचियों में बटा हुआ है। अब चलते हैं संविधान सभा, जिसमें संविधान को निर्मित करने में हम लोगों का सहयोग काफ़ी रहा। हमारे भारतीय लोगों जो पुराने राजनेताओं का, पुराने जो है क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा भारत के आज़ादी के उपरांत, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और यह जो है संविधान की हमें आज़ादी से पहले इसकी आवश्यकता पड़ चुकी थी। संविधान हमारा देश का, अपना राष्ट्र का खुद का संविधान होना चाहिए। संविधान इतना विशेष क्यों है? देखिए, कोई भी देश जो है वह संप्रभु होता तभी है जब उसके पास 5 चीज़ें हो अपनी स्वयं की भूमि होनी चाहिए, स्वयं की जनसंख्या होनी चाहिए, स्वयं की भाषा संस्कृति होनी चाहिए, और स्वयं का जो है अपना जो है शासन प्रशासन यानी सरकार, अपनी खुद की सरकार होनी चाहिए। और 5वां अंतिम जो है सबसे मुख्य है वो है संविधान। क्योंकि हम आज़ाद तो हो चुके थे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन अपना जो है खुद का संविधान नहीं था। अभी तक हम जो है आज़ादी के बाद भी हमारा जो पहला गवर्नर जो था माउंटबेटन, उनके नेतृत्व में हमने यहाँ पे देखा काफ़ी समय तक शासन को चलाने में सहयोग लेते रहे, क्योंकि अपना खुद का संविधान था नहीं, और ब्रिटिश का बनाया हुआ संविधान उसी को लेके चल रहे थे हम लोग। हमें अपने देश के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ा, जिसके लिए हमने सबसे पहले संविधान सभा की जो है गठन किया। संविधान सभा का जो अस्थायी रूप से जो सदस्य वो था, अध्यक्ष थे, वह थे अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी। और जब संविधान सभा पूर्ण रूप से गठित हो चुका था तो उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू, जो कि प्रथम आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू। और संविधान सभा का जो स्थापित हुआ था, संविधान सभा के जो स्थापित हुआ, यह हुआ 9 दिसंबर 1946 को, और यह 25 जनवरी 1950 को भंग कर दिया। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को गठित किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया, और यह जब संविधान बनकर तैयार हो चुका था, हमें इसे लागू करने के लिए आवश्यकता पड़ा, तो उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को ही इसे भंग कर दिया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक, ये समझ में आ चुका है आपको लागू करने का 26 जनवरी 1950 को। अब संविधान सभा अकेले संविधान सभा नहीं था, संविधान सभा में कुछ समितियां बना दी गई थी, सबका अपना अपना एक एक काम बता दिया गया था, सबका किसका क्या काम है। जैसे कि हमने प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, उसके बाद
आते हैं संघ शक्ति समिति, उनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके उपरांत संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, इसके भी अध्यक्ष। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके उपरांत जो बना पांचवा अंतिम समिति जो था मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति तथा अनुसूचित जाति बहिष्कृत क्षेत्र के सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद जो है उप समितियां भी बनी, उसके बाद जानकारी हम आगे और भी देंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। विभाजन के उपरांत सदस्य, इसमें जो कुल सदस्य संविधान सभा में कुल सदस्य विभाजन से पहले पूर्व हमारे पास 389 यानी 389 सदस्य थे, और उसके उपरांत जो विभाजन हो चुका देश का उसके उपरांत हमारे पास 299 मतलब 299 सदस्य रहे, और उसमें से जो थे 229 सदस्य ये प्रांतीय मनोनीत कुल मिला के सब रहे हमारे पास। इसके बाद कुछ सदस्यों को बहिष्कृत कर दिया गया था, मतलब जो है हटा दिया, निकाला गया। उसके ऊपर हमारे पास 229 सदस्य रहे, जिसमें से 70 मनोनीत थे। मनोनीत जो जैसे क्योंकि भारत जो था 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था, जिसमें से कुछ रजवाड़े जो थे उनको जो मनोनीत किया गया था उनमें से कुछ मनोनीत थे, 70 मनोनीत थे, जिसमें 70 मनोनीत में और 26 जो शेड्यूल कास्ट से थे, अनुसूचित जाति से थे, और 33 जो थे अनुसूचित जनजाति से थे, आदिवासी क्षेत्र से थे, अब 15 महिलाएं थी। तो आप सभी समझ गए कि यहाँ पे हमारे संविधान को बनने में कितना कुछ हमें यहाँ पे कार्य करना पड़ा, और भी बहुत कुछ करना पड़ा। एक इतने छोटे से वीडियो में हम ये सब चीज़ बना नहीं सकते सभी चीज़। उम्मीद करता हूँ आगे और भी आप सबको वीडियो में दे पाऊँ और भी बहुत कुछ जानकारी दे पाऊँ। आप सभी इसी प्रकार जो है इस वीडियो को आगे और बढ़ाते रहें, और मेरी उम्मीदों को आगे और बढ़ाएं, ताकि मैं आप सबको और भी अच्छी जानकारी दे सकूँ। धन्यवाद।